इस वीडियो में हम डिज़ाइन अंडरग्राउंड सिस्टम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम की कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम दिया हुआ है जिसका पर्पज़ क्या है, आपके स्टेशन के बीच के टाइम को मॉनिटर करना कि कस्टमर को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए हमें कुछ एपीआईज इंप्लीमेंट करनी है। एपीआईज क्या क्या है? पहली एपीआई है चेक इन। चेक इन आपको बताएगा कि कौन सा कस्टमर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईडी से। फिर दे रहे हैं स्टेशन नेम कि वो कौन से स्टेशन पर एंटर किया, और टी किस टाइम पर एंटर किया। चेक इन में आपको क्या दिया जाएगा कि कौन सा कस्टमर किस स्टेशन पर किस टाइम में एंटर किया। सिमिलरली चेकआउट में क्या दिया जाएगा, कौन सा कस्टमर किस स्टेशन पर किस टाइम पर चेकआउट हुआ। थर्ड एपीआई जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है, गेट एवरेज टाइम, किन दो स्टेशन के बीच में एवरेज कितना टाइम लगता है। इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, कि इन दो स्टेशन के बीच में ट्रैवल करने का एवरेज टाइम क्या है। एवरेज टाइम कैसे निकाल रहे हैं, मान लो कस्टमर ए को इन स्टेशन के बीच में ट्रैवल करने में 2 घंटे लगे, कस्टमर बी को 4 घंटे लगे, तो ये इनका एवरेज लेंगे 2 + 4/2। जितना हर एक कस्टमर को टाइम लगा उनका सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, 4 + 2 6/2, यानी कि एवरेज आ गया 3। तो हमें रिटर्न करना है 3। और साथ में हमें क्या दिया है कि मान लो हमें स्टेशन ए से बी जाना है और इसका रिवर्स बी से ए जाना है। इनका टाइम अलग अलग हो सकता है कि ए से बी में जाने में आपको 2 घंटे लगे और बी से ए आने में आपको केवल 1 ही घंटा लगे। तो ये टाइम आपका अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें आपको हर एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कब उसने किस स्टेशन पर चेक इन किया और कब किस स्टेशन पर चेकआउट किया। उसके बाद आपको ये एपीआई दे दी जाएगी गेट एवरेज टाइम, कि इन दो स्टेशन के बीच में कितना एवरेज टाइम लगता है। और ये आपका सिस्टम डायनामिक है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको देते जा रहे हैं, रादर दैन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में ही दे दें। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझें तो हमें दिया है कि कस्टमर ID 1 यानी फर्स्ट कस्टमर आपका चेक इन किया ए स्टेशन पर 2 टाइम पर और चेकआउट किया बी स्टेशन पर 4 टाइम पर। इसके बीच में आपका कस्टमर 2 आया था ए स्टेशन पर 3 टाइम पर और चेकआउट इसने किया सी स्टेशन पर 4 टाइम पर। सिमिलरली आपका एक और कस्टमर आया 3 जिसने चेक इन किया ए पर 6 टाइम पर और चेकआउट किया बी 7 टाइम पर। और एक और कस्टमर है आपका 4 जिसने चेक इन किया सी पर 5 टाइम पर और चेकआउट किया ए पर 7 टाइम पर। इस टाइम पर अगर हमें बोल दिया जाए कि ए और बी इनके बीच का एवरेज टाइम बताओ, ए से बी जाने का एवरेज टाइम बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी कस्टमर ए से बी के बीच में ट्रैवल कर चुके होंगे उन सब का हमें ट्रैवल टाइम, कि उन्हें कितना ट्रैवल टाइम लगा वो स्टोर करना पड़ेगा और उन सब का सम निकाल के और जितने नंबर ऑफ कस्टमर ने किया है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कस्टमर 1 को कितना टाइम लगा, यहाँ पर 4 - 2 2 लगा। कस्टमर 3 को कितना लगा, 7 - 6 1 लगा। 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5। हम ये एवरेज टाइम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें बोले ए से सी इसके बीच में बताओ, इसके बीच में क्या है, एक ही कस्टमर अभी ट्रैवल किया तो उसे जितना टाइम लगा होगा वही एवरेज होगा, 3 से 4 1 घंटा, हम रिटर्न कर देंगे 1। और सी से ए पूछे तो सी से ए के बीच में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा, अभी एक ही कस्टमर है तो हम रिटर्न कर देंगे 2। तो अगर हमें ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ दिया होता तब तो हमें क्या करना था, सिंपली हमें एक रूट इन्फो ये टेबल मेंटेन करने की पड़ती कि हर एक स्टेशन के बीच में ए से बी इसके बीच में जितनी भी एंट्रीज है वो सारी मैं यहाँ लिस्ट कर दूँ, उन सब का सम निकाल लूँ और टोटल जितनी एंट्रीज थी उससे डिवाइड करके मैं उसका एवरेज टाइम निकाल लूँ। मैं एक टेबल बना सकता था जिसमें ये मेरी की हो जाती, स्टेशन मेरी की हो जाती, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे इनके बीच का टाइम जो हर कस्टमर को लगा वो स्टोर कर लूँ और काउंट स्टोर कर लूँ, तो डिवाइड करके मैं इजीली एवरेज टाइम निकाल सकता था। लेकिन अब मेरा सिस्टम डायनामिक है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके एक कस्टमर ने चेक इन किया, जैसे यहाँ पर कस्टमर 1 ने चेक इन किया है स्टेशन ए पर 2 टाइम में और कस्टमर 2 ने चेक इन किया है ए स्टेशन पर 3 टाइम पर। 3 टाइम पर अगर हमसे कोई पूछे 3 टाइम पर एवरेज टाइम क्या है तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक किसी ने भी चेकआउट नहीं किया है। हालांकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि गेट एवरेज टाइम ये एपीआई तभी कॉल होगी जब एटलीस्ट उन स्टेशन के बीच में एक कस्टमर ने ट्रैवल कर लिया होगा, यानी कि एक कस्टमर चेकआउट कर चुका होगा। लेकिन अगर हम ये देखें अभी अगर 3 पर पूछता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे कि इनके बीच में एवरेज ट्रैवल टाइम क्या है। लेकिन सेम चीज़ अगर 4 पर पूछता, 4 पर हमारा क्या है, ये वाला कस्टमर हमारा चेकआउट कर चुका है। अगर इस टाइम पर हमसे पूछता तो हम क्या बताते, ए से बी के बीच में ट्रैवल करने में 2 टाइम लगता है। और अगर वो टाइम 7 पर पूछता, 7 पर क्या है, हमारा ये वाला कस्टमर भी ए से बी के बीच में ट्रैवल कर चुका है और हमारा ये वाला कस्टमर ये भी ट्रैवल कर चुका है। तो उस टाइम पर हमारा एवरेज क्या था, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी गेट एवरेज टाइम एपीआई किस टाइम पर कॉल हो रही है, हमें उस टाइम का स्नैपशॉट चाहिए रहेगा, हमें उस टाइम तक की इन्फो चाहिए रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ेगी। बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन,
उसका चेक इन स्टेशन और चेक इन टाइम, क्योंकि जैसे ही वो चेकआउट करेगा उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके चेकआउट टाइम माइनस जो हमने उसकी चेक इन इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी उसका डिफरेंस लेके एवरेज टाइम निकाल सकते हैं कि इस कस्टमर ने ए से बी के बीच में एवरेज कितना टाइम लिया ट्रैवल करने में। तो हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, कस्टमर की आईडी और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका चेक इन टाइम और स्टेशन कि किस स्टेशन पर उसने चेक इन किया, ये चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी, ताकि जैसे ही हमारी चेकआउट की एपीआई आएगी हम क्या करेंगे, चेकआउट टाइम में से इसको घटा देंगे और हमारी ये स्टेशन जो भी एंड स्टेशन है हमारा उसके रूट पर हम ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। तो एक बार हम इसकी ओवरऑल अप्रोच देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हमें 3 एपीआई दी थी, चेक इन, चेकआउट और गेट एवरेज टाइम। हमें ये 3 एपीआई दी थी। चेक इन में हमें क्या दिया था, कस्टमर की आईडी, चेक इन स्टेशन, चेक इन टाइम। तो हम चेक इन के टाइम पर ये स्टोर करके रख लेंगे। कैसे, एक मैप बना लेंगे जिसमें की हो जाएगी हमारी आईडी और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम स्टोर कर लेंगे चेक इन स्टेशन और उसका टाइम, जैसे A, 2 कि ए स्टेशन पर आया था और टाइम उसे लगा 2 और आईडी क्या थी हमारी 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने A, 2 ये स्टोर कर लिया। सिमिलरली जब हमारा ये कस्टमर आएगा A और 3 थर्ड टाइम पर हमारा कस्टमर चेक इन करेगा तो हम क्या स्टोर कर लेंगे, सेकंड कस्टमर ने ए स्टेशन पर 3 टाइम पर चेक इन किया है तो चेक इन में बस हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। चेकआउट में हम क्या करेंगे, चेकआउट में हमें ये जो रूट है ए से बी इसकी इन्फो अपडेट करनी पड़ेगी कि मेरे इस स्टेशन पर ट्रैवल करने में एवरेज कितना टाइम लगा इस कस्टमर को। साथ में मान लो 2 कस्टमर ने ट्रैवल किया है तो मुझे उन दोनों का सम और मेरे अब तक कितने कस्टमर ट्रैवल कर चुके हैं वो स्टोर करना पड़ेगा। तो मुझे एक और अनऑर्डर में किस चीज़ का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मेरे स्टेशन, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा टोटल टाइम, अब तक टोटल टाइम कितना लग रहा है और मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ट्रैवल कर चुके हैं। मुझे ये 2 चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ेगी ताकि मैं क्या करूं, जब भी गेट एवरेज टाइम निकालूं तो मैं टाइम डिवाइडेड बाय काउंट, इससे एवरेज टाइम इन दोनों के बीच का रिटर्न कर सकूं। तो हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर मैप इसका स्टोर कर लेंगे कि हमारा स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, इनके बीच में टोटल कितना ट्रैवल टाइम लग रहा है और कितने कस्टमर इसके बीच में ट्रैवल कर चुके हैं। तो चेकआउट में हम क्या करेंगे, जैसे 4 टाइम पर कस्टमर 1 ने चेकआउट कर दिया तो अब हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, ए बी, इस स्टेशन के बीच में मुझे कितना टाइम लगा, 2 टाइम लगा और अब तक मेरा कस्टमर कितना ट्रैवल कर चुका है 1, तो मैं काउंट में स्टोर कर लूँगा 1 कि टोटल ट्रैवल टाइम अभी तक का है 2 और कस्टमर मुझे लगा है 1। सिमिलरली मेरा ये कस्टमर 2 ये भी 4 टाइम पर चेकआउट कर जाएगा तो मैं क्या स्टोर कर लूँगा, ए से सी, इस रूट पर अभी तक मेरा ट्रैवल टाइम लगा है 4 - 3 1 और अभी तक मेरा कस्टमर ट्रैवल किया है 1। फिर हमारा टाइम आएगा 5 यानी कि हमारा 4th कस्टमर सी स्टेशन पर चेक इन करेगा तो हम क्या स्टोर कर लेंगे कि हमारा कस्टमर 4 कहाँ पर चेक इन किया है, सी स्टेशन पर टाइम 5 पर। फिर हमारा टाइम आएगा 6 पर हम क्या स्टोर कर लेंगे कि हमारा थर्ड कस्टमर चेक इन किया है ए स्टेशन पर टाइम 6 पर। फिर हमारा टाइम आएगा 7, हमारा कस्टमर 3 चेकआउट कर गया तो किस स्टेशन के बीच में चेकआउट किया है, ए से बी के बीच में, कितना टाइम लगा इसे, 7 - 6 1 तो हम 2 + 1 ए बी के टोटल टाइम को कर देंगे 3 और अब हमारा एक कस्टमर बढ़ गया 1 + 1 2 काउंट कर देंगे हम 2। सिमिलरली हमारा 4th कस्टमर ये भी चेकआउट कर गया, ये किसके बीच में चेकआउट किया है, सी से ए के बीच में, तो हमारा सी से ए ये अभी तक हमारे मैप में स्टोर नहीं है तो हम सी से ये की बना देंगे जिसके बीच में स्टोर कर देंगे कि इसके बीच में टाइम लग रहा है 2, कस्टमर हमारा है 1। तो इस तरह से हमारी सारी इन्फो अपडेट होती रहेगी। जब भी हमारी ये गेट एवरेज टाइम, जब भी हमारी ये एपीआई कॉल होगी उस टाइम पर बस हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो किस स्टेशन के बीच में हमें टाइम मांग रहा है। तो हम इस टेबल में उस की पर जाएंगे, वहाँ से टाइम निकालेंगे, वहाँ से काउंट निकालेंगे और टाइम बाय काउंट ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 2 मैप बनाने थे। एक बनाना था कस्टमर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग वो किस स्टेशन पर आया है और किस टाइम आया ये बनाना था। तो हमने इसके लिए एक अनऑर्डर मैप ले लिया, किस टाइप का, इंट कोमा पेयर ऑफ स्ट्रिंग कोमा इंट। ये स्ट्रिंग किसके लिए, स्टेशन नेम के लिए, ये वाला इंट किसके लिए, टाइम के लिए, और फर्स्ट वाला इंट हमारा जो की है वो किसके लिए, हमारी कस्टमर आईडी के लिए। सेकंड हमें क्या स्टोर करना था, रूट की इन्फो कि किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में हमें टोटल ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है और उस पर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने ट्रैवल कर चुके हैं ये करना था। इसके लिए हमने एक और अनऑर्डर मैप ले लिया जिसमें हमारी की क्या रहेगी, स्टार्ट स्टेशन कोलन एंड स्टेशन। हम कोलन इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी की यूनिक बने और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या स्टोर करना है, टोटल टाइम नंबर ऑफ कस्टमर। तो हमने एक पेयर ले लिया इंट कोमा इंट का, फर्स्ट इंट हमारे टोटल टाइम के लिए, सेकंड हमारे काउंट के लिए। फिर हमारे पास 4 एपीआईज हैं। फर्स्ट हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर कॉल में हम क्या करते हैं, हमारे इन डेटा स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करते हैं तो हम इन्हें क्लियर कर देंगे कि पिछला कुछ भी इनमें पड़ा हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर आती है हमारी चेक इन एपीआई। चेक इन एपीआई में हमने डिस्कस किया था हम क्या स्टोर करेंगे,
हम केवल कस्टमर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग उसका स्टेशन नेम किस स्टेशन पर आया है और किस टाइम पर आया है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे मैप में स्टोर कर देंगे। तो चेक इन एपीआई में बस हम इतना ही करेंगे। फिर आती है हमारी चेकआउट एपीआई। इसमें हमें क्या दिया था, कौन सा कस्टमर किस स्टेशन पर कब चेकआउट किया है, और हमें इसमें करना क्या था, हमें हमारी रूट इन्फो इसको अपडेट करना था बेसिकली कि इन स्टेशन के बीच में टाइम को अपडेट करना था और कस्टमर काउंट को अपडेट करना था। तो हमने पहले इस कस्टमर का स्टार्ट स्टेशन कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया था वो निकाल लिया, हमारी अराइवल इन्फो इस टेबल से वो निकाल लिया। साथ में हमारा स्टार्ट टाइम, हमने स्टेशन नेम और टाइम ये दोनों स्टोर किए थे, तो हमने स्टार्ट स्टेशन स्टार्ट टाइम ये दोनों हमारी इस टेबल से निकाल लिया। फिर हमें क्या करना था, इस रूट इन्फो इस स्टेशन पर जाना था। इसकी हमारी की क्या थी, स्टार्ट स्टेशन का जो नाम है कोलन एंड स्टेशन का जो नाम है, तो हमने वो की ले ली। इस की के फर्स्ट पर हमारा क्या था, हम टोटल टाइम स्टोर कर रहे थे और इस कस्टमर का टाइम क्या लगेगा, जो भी इसका चेकआउट टाइम है माइनस में जो भी इसका स्टार्ट टाइम था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में हमें क्या करना था, कस्टमर काउंट को 1 से इंक्रीज करना था, तो हमने ये यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये कस्टमर चेक इन भी कर चुका है, चेकआउट भी कर चुका है, तो अब हमें इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो हम इसे हमारी अराइवल इन्फो इस टेबल से डिलीट कर देंगे। लास्ट एपीआई हमारी गेट एवरेज टाइम। इस एपीआई में हमें सिंपली क्या करना था, जो भी हमारी रूट इन्फो इस टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर है, टोटल टाइम और नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर करके रिटर्न करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन ये दिया हुआ है, हमने की निकाल ली कि किस की पर हमारी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। उसके बाद एक्स डॉट फर्स्ट इससे टोटल टाइम आ गया, एक्स डॉट सेकंड इससे नंबर ऑफ कस्टमर आ गए, उन दोनों का हमने डिवीजन ले लिया। लेकिन हमें डेसिमल प्लेसेस में रिटर्न करना है, तो अगर हमारा ऐसा था 3/2, अगर इंटीजर डिवीजन करते तो क्या आता 1 आता, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है 1.5, इसलिए हमने इसे डबल में टाइप कास्ट कर दिया है। नाउ अब हमारे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारी मान लेते हैं n कॉल्स आएंगी, हर एक एपीआई की n कॉल्स है, उसकी रिस्पेक्ट में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। इस कंस्ट्रक्टर के एक कॉल को कितना टाइम लगेगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रीवियस मैप को क्लियर कर रहे हैं, तो जितनी भी इनके अंदर कीज़ होंगी उतना टाइम लगेगा, ऑफ कीज़ लगेगा, एक कॉल के लिए ऑफ कीज़ लगेगा, और एन कॉल्स के क्या लग जाएगा, ऑफ एन इंटू कीज़। चेक इन टाइम हमारा क्या है, ऑफ 1 का ऑपरेशन है, एन कॉल्स के लिए कितना लग जाएगा, ऑफ एन। सिमिलरली चेकआउट में हमारा क्या है, हमारे सारे ऑपरेशन ऑफ 1 है, केवल ये स्ट्रिंग की जो हम की बनाएंगे ये कितना टाइम लेगा, जो भी हमारी की का साइज़ होगा, जो भी हमारे स्टेशन नेम का साइज़ होगा उतना टाइम लगेगा। बाकी सारे हमारे ऑपरेशन ऑफ 1 है, तो एन कॉल्स के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा, एन इंटू की का जो भी साइज़ होगा उतना टाइम लग जाएगा। लास्ट हमारी क्या है, गेट एवरेज टाइम, ये भी हमारे सारे ऑपरेशन ऑफ 1 है, तो एन कॉल्स के लिए कितना टाइम लग जाएगा, ऑफ एन। हमें स्पेस कितना लगेगा, हम 2 मैप बनाएंगे, अनऑर्डर मैप बनाएंगे, और इनका साइज़ क्या रहेगा, जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे हमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अराइवल इन्फो में, तो जो भी हमारे कस्टमर का साइज़ होगा वो फर्स्ट तो हमारे इस अनऑर्डर मैप का हो जाएगा। सेकंड, हमारे स्टेशन के बीच में जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी हमारे रूट्स होंगे ए से बी से ए से सी से ए, जितने भी हमारे रूट्स होंगे उतने साइज़ का ये सेकंड मैप होगा। तो हमारा टोटल स्पेस कितना लगेगा, जितने हमारे कस्टमर्स हैं प्लस जितने हमारे रूट्स हैं उतना हमें स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।